अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, आज की लैब में हम लोगों ने लिनक्स का इंट्रो देखना है। थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिनक्स या यूबंटू का जो टर्मिनल है या जो प्रोग्रामिंग हम जिसमें करते हैं कमांड लाइन, ठीक है, उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपने कमांड्स टाइप करेंगे। उस टर्मिनल को हम लोगों ने थोड़ा-सा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली वो है क्या, और ये कि हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे लिए यूज़ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कमांड लाइन हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। एक तो उसका जो प्रोग्रामिंग एंड पे टर्मिनल होता है या उसका जो कमांड लाइन होता है, ये शेल होती है, या फिर दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। ये जो हम लोग विंडोज़ के ऊपर यूज़ करते हैं वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस में आप डायरेक्टली एरो को यूज़ करके अपने फंक्शंस या कोई भी टास्क जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं ओएस पे, या कोई भी फंक्शन परफ़ॉर्म करना तो आप सिंपल एरोज़ और क्लिक्स के साथ अपने जो टास्क हैं उनको परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। मगर जब भी हम कमांड लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती है, और इसके बाद वो कमांड रन होती है, और इसके बाद उसके रन होने के बाद आउटपुट के तौर पर हमारा जो फंक्शन है या जो टास्क हम लोग बेसिकली परफ़ॉर्म करना चाह रहे होते हैं वो उस कमांड लाइन की आउटपुट की फॉर्म में हमें मिल जाता है। सो बेसिकली व्हाई वी लर्न कमांड लाइन। सबसे पहली बात तो ये कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क आप इजीली उससे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सब टास्क यानी कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो टास्क हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस से पॉसिबल नहीं हैं। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमें कमांड लाइन से ही परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी टास्क का जो बैकएंड है या जो उसकी बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है वो कमांड लाइन के थ्रू हम इजीली टैकल कर सकते हैं। सेकंड इज़ ये कि कमांड लाइन जो है वो मच फास्टर होती है देन जीयूआई। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम देन यू हैव टू यूज़ दिस कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हम सीएलआई भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी इसको हम बोलते हैं, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस शॉर्ट फॉर दैट। सो टर्मिनल बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिनक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो शेल होता है और दूसरा होता है टर्मिनल। कमांड लाइन के लिए प्रोग्राम्स वगैरह टाइप करने के लिए आप या तो शेल को यूज़ करते हैं या टर्मिनल को यूज़ करते हैं। अब इन दोनों का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। शेल क्या है कि शेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट टेक्स कमांड एंड गिव टू ओएस। ठीक है, कमांड आप लोग जो भी टाइप करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम की फॉर्म में आप जो भी कमांड्स लिखेंगे शेल के अंदर वो ओएस को असाइन की जाएंगी कि वो जो है गिवन फंक्शन परफॉर्म कर ले। सेकंड इज़ टर्मिनल। टर्मिनल जो है वो एक टूल होता है टू पास शेल कमांड्स। अब देखें डिफरेंस, देखें कि टर्मिनल कमांड्स शेल को पास कर रहा है, जबकि शेल कमांड्स डायरेक्टली ओएस को पास कर रहा है। टर्मिनल से आपकी कमांड पहले शेल के पास जाएंगी और फिर शेल से होकर शेल जो है उसको फिर आगे ओएस को भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन शेल पे जो भी कमांड्स आप टाइप करेंगे वो डायरेक्टली वो ओएस को मिलेंगी। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। तो बेसिकली जो टर्मिनल है वो इंटरेक्ट करता है शेल के साथ पहले। अगर आप लोगों को आप सिंपली सर्च पे जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका जो शॉर्ट कीबोर्ड से भी आप इसकी कीज़ हैं स्पेसिफिक, कंट्रोल ऑल्ट और टी आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये आपका टर्मिनल इजीली ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये बात कि फ़ाइल सिस्टम आज हम लोगों ने स्टडी करना है कि फ़ाइल सिस्टम क्या है। लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, जिस तरह से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आपके पास डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि आपके पास पहले फ़ोल्डर होता है, फिर उसके अंदर फ़ाइल बनती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिनक्स के अंदर भी डायरेक्टरी को हम बेसिकली जो हमारे पास विंडोज़ के अंदर फ़ोल्डर होता है, लिनक्स में उसको हम डायरेक्टरी बोल रहे होते हैं। डायरेक्टरी बेसिकली वही फ़ोल्डर ही होगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि फ़ाइल जो है बगैर फ़ोल्डर के क्रिएट हो जाए और उसका कोई फ़ोल्डर ही ना हो, कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक लोकेशन ज़रूर होगी। तो सिंपली यहाँ पर भी सबसे पहले रूट होता है। सबसे मेन जो डायरेक्टरी होती है ना, जो जिसको हम बेसिक डायरेक्टरी बोलते हैं, वो होती है रूट। रूट में ऑल फाइल्स जो होती हैं ना आपकी प्रेजेंट होती हैं, ऑल फोल्डर्स। ठीक है, सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स सब कुछ रूट डायरेक्टरी में रिजाइड करते हैं। फाइल्स जो हैं आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे कंप्यूटर के अंदर। इस
आपको रूट फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा। रूट फ़ोल्डर में ही आपकी सारी की सारी फ़ाइल्स, अगर किसी फ़ाइल आप लोगों ने ऐसे ही कोई फ़ाइल क्रिएट कर दी है तो आप ऐसा ना समझें कि उसका कोई फ़ोल्डर नहीं है। उसका जो फ़ोल्डर है वो रूट डायरेक्टरी होगी, उसकी जो डायरेक्टरी है वो रूट होगी, ठीक है? यानी कि उसका भी कोई ना कोई फ़ोल्डर ज़रूर होगा। फिर आपके पास जब आप रूट डायरेक्टरी पे जाएँगे आपके पास डिफरेंट फ़ोल्डर्स आएँगे, उसमें आपके पास बिन का होगा, जिसके अंदर जितनी भी आपकी बाइनरीज़ या बाइनरी फ़ाइल्स होंगी वो उस बिन के फ़ोल्डर के अंदर आपकी प्रेज़ेंट होंगी। फिर सबसे पहले जो कमांड हम लोग आज स्टडी करेंगे वो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। PWD के नाम से ये कमांड होती है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी आप जिस भी जगह पर टर्मिनल प्रेजेंट होता है वो उस जगह की लोकेशन, लाइक जिस तरह अगर आप किसी जगह पर खड़े हैं और आप किसी को अपनी लोकेशन सेंड करते हैं तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली वही चीज़ है कि आप जहाँ भी प्रेजेंट होंगे टर्मिनल पे, फ़ोल्डर में, जिस भी जगह, जिस भी फ़ोल्डर में, जिस भी जगह पर आप प्रेजेंट होंगे कंप्यूटर के अंदर या OS, तो वो आपको प्रेजेंट डायरेक्टरी आप बता रहे होते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी उसको चेंज कर दें, और इसके बाद आप जो है पाथ दे देते हैं कि जहाँ भी आपने उस फ़ोल्डर को या आपने ख़ुद टर्मिनल को जहाँ भी मूव कराना होता है जिस लोकेशन पे, आप उस लोकेशन को का जो एड्रेस है वहाँ पर दे देंगे और वो चेंज हो जाएगा। शॉर्ट फॉर लिस्ट, जितनी भी आप जिस भी फ़ोल्डर में या जिस भी लोकेशन में आप लिस्ट फाइल्स के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? CD से आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, आप CD के बाद डायरेक्टली आप फ़ोल्डर लिख दें जहाँ पर आप मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप उस फ़ोल्डर का नाम नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, कुछ केसेस में हमें फ़ोल्डर का नाम लिखना काफ़ी नहीं है, उधर हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पर पहले CD सिर्फ होम लिखा तो वो कह रहे हैं कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि मैं जहाँ पर अब प्रेजेंट हूँ वो ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है जिसको हम डेस्कटॉप का फ़ोल्डर कह रहे हैं, और डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में लाइक आप देखें मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी फाइंड आउट कर रही हूँ तो यहाँ पर ये लिख आगे के होम अनम, यानी कि फ़िलहाल जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो होम की है। अब अगर मैं यहाँ पर CD डेस्कटॉप लिख दूँ, CD डेस्कटॉप, क्योंकि ऑलरेडी मैं होम फ़ोल्डर पे थी तो इसलिए चेंज डायरेक्टरी नहीं हुआ। अब मैंने CD डेस्कटॉप लिखा है तो ये देखें फ़ौरन चेंज हो गया। अब मैं जब यहाँ पर दोबारा से चेक करूँगी कि अब मैं किधर हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे डेस्कटॉप का जो है पाथ लिख कर दे दिया उसने कि अब आप डेस्कटॉप पे आ गए हैं, पहले आप होम पे थे और अब आप डेस्कटॉप पे आ गए हैं, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने फाइल्स के अराउंड मूव करना है। आप लोगों ने पहले अगर चेक करना है तो आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखकर आप चेक करें कि आप एक्चुअल में हैं कहाँ। फिर आपने जहाँ पर भी इसको लेकर जाना है अपने टर्मिनल को, वहाँ पर आप या तो आप डायरेक्टरी दें या सिंपल आप उस फ़ोल्डर का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है, होम का फ़ोल्डर है, डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है, ठीक है? अगर ये फ़ोल्डर ना ले तो फिर आप उसको पाथ दें, ठीक है? तो आप उसको पाथ किस तरह से देंगे कि CD लिखेंगे, यहाँ पर आप स्लैश का साइन देंगे, इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे होम, ऑलरेडी जो पाथ है उसी में आप लिखेंगे अनम या जो भी आपके आगे होम के आगे आपके जो भी PC का नाम है, तो फिर यहाँ पर आप सिंपल आप यहाँ पर कुछ और नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये चेंज हो गया, यानी कि अब मैं इससे पूछूंगी कि आप किधर हैं तो ये बता देगा कि जी अब मैं होम पे हूँ। पहले ये डेस्कटॉप पे था, जब मैंने डेस्कटॉप से इसे होम पे शिफ्ट करने की कोशिश की वो नहीं हुआ, उससे पाथ देना पड़ा मुझे, तो मैंने पहले होम का पाथ दे दिया और इसके बाद जब मैंने क्लिक किया तो वो होम पे आ गया। अब जब मैंने दोबारा से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा, इसके बाद अब मैंने दोबारा से चेंज करना है, डेस्कटॉप पे लेके आना है, सिंपल मैं डेस्कटॉप लिखूँगी तो ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। अच्छा, आप लोगों ने ये गौर नहीं किया कि जब ये डेस्कटॉप पे मैंने इसे मूव कराना था ये फ़ौरन आ गया बगैर पाथ दिए, लेकिन अगर जब मैंने इसको होम पे लेके जाना था, यानी कि पीछे जब मैंने इसको पिछले फ़ोल्डर में लेके जाना था तो ये मुझे पाथ कह रहा है। लाइक अब देखिए ये डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर CD होम लिखूँगी तो ये देखें ये मुझसे पाथ मांग रहा है, आप ये देखें आप, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब आपने बैक फ़ोल्डर में जाना है तो आपको इसको पाथ देना पड़ेगा, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब भी आपने क्लियर करना है टर्मिनल को, यानी कि आप चाहते हैं जितना भी आपका ये पीछे काम है ये क्लियर हो जाए, आप यहाँ क्लियर पे क्लिक करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, वो जो टर्मिनल है आपका वो बिल्कुल क्लियर होके फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आप LS लिखेंगे, LS का काम क्या है, ये लिस्ट करेगा ऑल द फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं आपके जिस भी फ़ोल्डर में। फॉर एग्जांपल मैंने अब पहले चेक किया कि मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी डेस्कटॉप की है, मैं डेस्कटॉप पे प्रेजेंट हूँ। तो जैसे ही मैंने लिस्ट LS करके एंटर किया, LS लिख के टाइप करके एंटर किया तो वो मुझे उसने बता दिया कि आपके डेस्कटॉप में ये फ़ोल्डर ये फाइल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है?
तो जब मैं ls के साथ हाइफन डालती हूँ, ठीक है, लाइक ls एंड दिस, वो आपको क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करके जाएंगे आपको। यानी कि अगर आपने जिस फोल्डर में आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर उसकी आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए, ठीक है, 2 स्टेप बैक फोल्डर अगर देखनी है तो आप यहाँ ls लिखकर -l लिखेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फोल्डर पड़े हैं उनकी लॉन्ग लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, रीड राइट, r स्टैंड्स फॉर रीड एंड w स्टैंड्स फॉर राइट। तो r जो है और w ये आपको परमिशंस बता रहा है। यहाँ आपके पास डेट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये फ़ाइल का नेम और उसकी क्रिएशन डेट, ठीक है, और ये जनाब 25 उसका साइज़, ठीक है। ये आपको कंप्लीट डिटेल ऑफ दैट फाइल जो है वो मिल जाएगी यहाँ से जब आप ls के साथ -l का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसकी परमिशन, उसकी कंप्लीट डिटेल देखना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ls -a लिखना है। तो यहाँ पर देखें, ये आपको क्या बताएगा कि जो भी हिडन फाइल्स हैं ना आपके फोल्डर में वो शो अप हो जाएंगी। जैसे ही आप ls -a लिखोगे आपकी जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो आपको शो अप हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगली कमांड है ls -al की। ये अच्छा, ये जो है ना कंबाइंड कमांड है कि पहले हमने देखा था ls के साथ -l लिख रहे थे तो उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था, ls के साथ सिंपल -a लगा रहे थे तो उसके साथ क्या मिल रहा था। जब हम ls के साथ -a एंड l दोनों इकट्ठे लिख देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा कि इस फाइल की लॉन्ग लिस्टिंग भी मिलेगी प्लस जो फाइल्स हिडन होंगी वो भी शो अप हो जाएंगी, ठीक है। डबल कीवर्ड डालने से हमें रिजल्ट्स भी कंबाइंड मिलेंगे। तो क्या होगा, लॉन्ग लिस्ट ऑफ हिडन फाइल्स मिल जाएंगी आप लोगों को। तो इसके बाद अगर आप ls के साथ लिस्ट यानी लिस्ट के जो कमांड है उसके साथ आप -ls लिख देंगे, -ls। इसके बाद आपको भी, अच्छा इस केस में भी आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ फाइल्स मिल जाएंगी, जितनी भी आपके पास लॉन्ग लिस्ट है फाइल्स की वो भी मिल जाएंगी, और प्लस ये कि वो उन फाइल्स को सॉर्ट भी कर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। यानी कि जो आपके पास कम साइज़ वाली फ़ाइल है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर उससे ज़्यादा फाइल वाली, फिर उससे ज़्यादा साइज़ वाली, अकॉर्डिंग टू साइज़ वो जो है ऑर्गेनाइज हो जाएंगी वो फाइल्स, ठीक है। यानी कि सॉर्ट भी कर देगा प्लस आपको फाइल्स की लॉन्ग लिस्टिंग भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद ls के साथ जब हम डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, अच्छा बाज़ औक़ात हम ऐसा चाह रहे होते हैं कि हमें सिर्फ हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमारे पास हज़ारों फाइल्स हैं, ठीक है, और अगर उन ढेर सारी फाइल्स में से हमें कुछ फाइल्स ऐसी चाहिए जो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें टेक्स्ट फाइल्स मिल जाएं या उनकी लिस्ट हमें मिल जाए, या फिर सिर्फ जो HTML फाइल्स हैं वो हमें मिल जाए HTML फाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग साथ क्या करेंगे, ls लिख कर वहाँ पर सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स और स्लैश, ठीक है, स्लैश डाल के, सॉरी अच्छा ये मैंने एंटर नहीं करना था, ls लिखकर डॉक्यूमेंट्स लिखकर स्लैश डालकर आपने लिखना है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद आपने वो फाइल की एक्सटेंशन लिखनी है .html, ठीक है। अब क्योंकि वो फाइल मैंने बनाई नहीं तो इसलिए वो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि इस तरह की कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से उसी फाइल को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट, कि वो जो कमांड है उसकी जो आउटपुट है वो आपको किसी फाइल में सेव होके मिल जाए, ठीक है। तो वो भी आप ls की कमांड से कर सकते हैं। लाइक आपकी ls की जो आउटपुट है या जिस तरह से वो लिस्ट ऑफ फाइल्स है वो आपको एज अ रिकॉर्ड जो है आप सेव करना चाह रहे हैं किसी फ़ाइल की फॉर्म में, कि वो एक फ़ाइल में आउटपुट जो है उसकी सेव हो जाए, तो आप सिंपल ls लिखेंगे -ls, ठीक है। -ls का मतलब है वो लॉन्ग लिस्टिंग और फाइल्स दे देगा आपको, और फिर यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन लिख के आप कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर output.txt के नाम से फ़ाइल बना रही हूँ। तो देखें ये जो मेरे पास जितना भी अब मेरा रिज़ल्ट है वो output.txt के अंदर सेव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये ये क्योंकि मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये डेस्कटॉप पे मैं प्रेजेंट हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको ओपन करती हूँ।
ये मेरे पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल्स जो है ये यहाँ पर इस फाइल के अंदर आकर सेव हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यू वांट टू सेव ऑल द कंटेंट ऑफ अ फाइल, देन यू हैव टू जस्ट डू दिस वन स्टेप। आफ्टर दैट सेम ऑल द रिजल्ट्स ऑफ ls कमांड टू न्यू फाइल, आप लोग सिंपली इसी तरह से और भी फाइल्स के अंदर जो है अपनी आउटपुट सेव कर सकते हैं। कमांड्स की आउटपुट सेव होगी। अच्छा, रिमेंबर कि ओनली आउटपुट विल बी सेव। ठीक है, वो ये नहीं है कि आप लोग कहें कि ये जो कमांड्स आपने लिखी हुई है ये नहीं सेव होंगी। मतलब ये जो कमांड्स हैं आपकी कि आपके पास कंप्लीट इसकी और भी कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनको यूज़ करके आप ls को मज़ीद मैनिपुलेट कर सकते हैं। ls कमांड बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए वो यूज़ होती है। तो हमेशा याद रखें कि इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसलिए आप लोगों ने ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि जी ls बस 2-3 कामों के लिए यूज़ होती है। जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस आप लोगों ने जब कर लेनी है, इसके बाद आप लोगों को मैंने साथ साथ आपको बता भी रही हूँ कि देखिए इस यहाँ भी यूज़ हो सकती है, इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये कमांड यहाँ भी यूज़ हो सकती है। और ये आपके पास फुल मैनुअल है जो कि आपको बताएगा कि ls की कमांड कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। तो आपने क्या करना है अब कि इसी मैनुअल को रीड करना है और ये जितनी भी कमांड्स हैं ना इस मैनुअल के अंदर, ये सारी आप लोग ls के साथ लगा के इसको यूज़ करने की कोशिश करें। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि ये कमांड किस लिए यूज़ हो रही है, ये कमांड किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोग अपना जो टर्मिनल है उस पे जाकर ये सारे कीवर्ड्स के साथ ls को यूज़ करने की कोशिश करें और जो जो आपसे फ़िलहाल हो सकती हैं उनको आप यूज़ करें, उनके साथ आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ls जो है ये काफ़ी ह्यूज, बहुत आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों में ls को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, और मतलब कंबाइन करके इसको यूज़ कर रहे हैं। इस कमांड को डिफरेंट दूसरी जो कमांड्स हैं उनके साथ हम कंबाइन करके इसको यूज़ कर रहे हैं। सो आज इसके बाद जब आप लोगों ने ये देख लिया तो यहाँ पर आप मैनुअल को आपने एग्ज़िट करना है तो क्यू का आप बटन प्रेस करेंगे और ये मैनुअल जो